नमस्ते दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल विवेकानंद गेट एकेडमी में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गैस टरबाइन पावर प्लांट किस तरह से काम करता है। अगर आपके मन में गैस टरबाइन पावर प्लांट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होगा तो ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, गैस टरबाइन के बारे में पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे पावर प्लांट इस शब्द का मतलब क्या होता है। दोस्तों, पावर प्लांट जो है बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका थर्मल पावर प्लांट। ओके, थर्मल पावर प्लांट को नाम दिया गया है थर्मल पावर प्लांट क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, थर्मल एनर्जी दैट इज अ हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। ओके, और थर्मल पावर प्लांट कौन कौन से होते हैं, जैसे स्टीम टरबाइन पावर प्लांट, गैस टरबाइन पावर प्लांट, आईसी इंजन पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। इस सारे पावर प्लांट्स को थर्मल पावर प्लांट कहा जाता है। और सेकंड पावर प्लांट होता है आपका हाइड्रोलिक पावर प्लांट। इस हाइड्रोलिक पावर प्लांट में हम क्या करते हैं, वी आर कन्वर्टिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इनटू वर्क। हाइड्रोलिक पावर प्लांट्स आर बेसिकली वर्किंग ऑन पेल्टन टरबाइन, कपलन टरबाइन एंड फ्रांसिस टरबाइन। दोस्तों, चाहे थर्मल पावर प्लांट हो चाहे हाइड्रोलिक पावर प्लांट हो, दोनों पावर प्लांट को यूज करने का हमारा बेसिक एम होता है टू प्रोड्यूस द वर्क आउटपुट। ओके दोस्तों, सो बेसिक एम हमारा क्या होता है, टू प्रोड्यूस वर्क आउटपुट। अभी हम देखेंगे थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रोलिक पावर प्लांट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द थर्मल पावर प्लांट इज 35 to 40%, while the minimum efficiency of hydraulic power plant is 90%। तो दोनों की इफिशियंसी में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? ये डिफरेंस जानने के लिए हम देखेंगे लो ग्रेड एनर्जी क्या होता है और हाई ग्रेड एनर्जी क्या होता है। सो दोस्तों, हाई ग्रेड एनर्जी HGE इसका मतलब होता है द एनर्जी विच वी कैन यूटिलाइज डायरेक्टली। जिस एनर्जी को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, इसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल पोटेंशियल एनर्जी। दोस्तों, अभी ये मार्कर है, इसको मैंने पकड़ करके रखा है। इस मार्कर के पास अभी कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, राइट। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी बिकॉज ऑफ पोजीशन, राइट। उसी तरह से हाइड्रोलिक पावर प्लांट में भी हम क्या करते हैं, पानी को स्टोर करके रखते हैं। उस समय पानी के पास कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी क्यों कहा जाता है, इसके लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। सपोज ये एक बॉक्स है और मैं चाहता हूं ये बॉक्स यहां से मूव करके यहां पहुंचे। ओके, जब ये बॉक्स यहां से मूव करके यहां पहुंचेगा मुझे वर्क आउटपुट मिलेगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, इस बॉक्स के आगे एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग लगा दिया है। दोस्तों, स्प्रिंग को जब मैं कंप्रेस करके रखता हूं तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही इस कंप्रेस स्प्रिंग को मैं छोड़ूंगा, क्या होगा, ये स्प्रिंग इस बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाएगा और ये बॉक्स यहां से मूव करके यहां आ जाएगा और मुझे वर्क मिल जाएगा। सो दोस्तों, इस पोटेंशियल एनर्जी को मुझे किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है टू ऑब्टेन अ वर्क आउटपुट। वहीं पर थर्मल पावर प्लांट में हम क्या करते हैं, वी आर कन्वर्टिंग हीट एनर्जी इनटू वर्क, बट हीट इज अ लो ग्रेड एनर्जी बिकॉज हीट को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, उसको यूज करने के लिए किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। सो दोस्तों, थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रोलिक पावर प्लांट में क्या होता है, इन हाइड्रोलिक पावर प्लांट वी आर कन्वर्टिंग पोटेंशियल एनर्जी इनटू वर्क। पोटेंशियल एनर्जी एक हाई ग्रेड एनर्जी है और वर्क भी एक हाई ग्रेड एनर्जी है। सो हम जो है एक हाई ग्रेड एनर्जी को दूसरी हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और वहीं पर थर्मल पावर प्लांट में हम क्या करते हैं, वी आर कन्वर्टिंग हीट एनर्जी इनटू वर्क। दैट मींस वी आर कन्वर्टिंग वन फॉर्म ऑफ लो ग्रेड एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ हाई ग्रेड एनर्जी। सो दोस्तों, जब भी हम एक लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उस समय लॉसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं और एफिशिएंसी बहुत ही कम मिलती है। और जब हम एक हाई ग्रेड एनर्जी को दूसरी हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उस समय लॉसेस बहुत ही कम होते हैं और एफिशिएंसी बहुत ही ज्यादा होती है। इसलिए एक थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी बहुत कम होती है और एक हाइड्रोलिक पावर प्लांट की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। सो दोस्तों, अब हम देखेंगे आपका कि थर्मल पावर प्लांट जो है आपका गैस टरबाइन पावर प्लांट किस तरह से काम करता है। सो दोस्तों, द आइडियल साइकिल फॉर गैस टरबाइन पावर प्लांट इज ब्रेटन साइकिल और जूल साइकिल। आपका गैस टरबाइन पावर प्लांट जो है वो ब्रेटन या जूल साइकिल के ऊपर काम करता है। और गैस टरबाइन पावर प्लांट जनरली आपका एयरक्राफ्ट इंजन में यूज किया जाता है। गैस टरबाइन पावर प्लांट में हम देखेंगे वेरियस उसके बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। सो दोस्तों, उसके बेसिक कंपोनेंट होते हैं कंप्रेसर, कंबशन चैम्बर एंड टरबाइन। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक एयर लिया जाता है, उसको कंप्रेसर के अंदर कंप्रेस किया जाता है। बेसिकली एक्सियल फ्लो कंप्रेसर यूज किया जाता है। एक्सियल फ्लो कंप्रेसर आपका यूज किया जाता है। सो दोस्तों, कंप्रेसर के अंदर जैसे हम गैस को कंप्रेस करेंगे, उसका प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। उसके बाद गैस आपका जाएगा कंबशन चैम्बर के अंदर, उसको हम क्या करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे बाय बर्निंग ऑफ एक्सटर्नल फ्यूल। यहां पे ध्यान में देने वाली बात यह है कि कंबशन चैम्बर के अंदर जो गैस का प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है।
गैस का प्रेशर कांस्टेंट क्यों रखा जाता है? क्योंकि कंबशन चैम्बर के अंदर हम गैस का प्रेशर बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं उसका प्रेशर कम भी ना हो, क्योंकि प्रेशर अगर वहां पे लॉस होगा तो हमने जो कंप्रेसर के अंदर वर्क प्रोवाइड किया है गैस का प्रेशर बढ़ाने के लिए, उसका लॉस होगा। सो दोस्तों, अब जो हमारा गैस है उसका टेम्परेचर सबसे हाई है, ओके, सबसे हाई टेम्परेचर होता है 0.3 के ऊपर। अब वो गैस हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के ऊपर एंटर करेगा टरबाइन के अंदर। तो दोस्तों, टरबाइन के अंदर जब आपका गैस जाएगा वहां पे उसका प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर भी उसका कम होगा, गैस बेसिकली आपका वहां पे एक्सपांड होगा और हमको वहां पे वर्क आउटपुट मिलेगा। तो दोस्तों, देखते हैं हम पीवी और टीएस डायग्राम या फिर इसके वेरियस प्रोसेसेस क्या होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस होता है आपका 1-2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस को एडियाबेटिक कंप्रेशन भी कहा जाता है। इस प्रोसेस के दौरान गैस का प्रेशर बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा, बट गैस का एंट्रोपी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। 0.2 से लेकर 3 तक प्रोसेस है आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस इनसाइड अ कंबशन चैम्बर। ओके दोस्तों, तो आपका 0.3 है, वो कौन सा पॉइंट? आपका मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल। ओके, 3 to 4 प्रोसेस होता है आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस इनसाइड अ टरबाइन, जहां पर हमको वर्क आउटपुट मिलता है। एंड 4 to 1 प्रोसेस इज द कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस। ओके दोस्तों, यहां पर गैस टरबाइन पावर प्लांट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है? जो गैस टरबाइन में हमारा टरबाइन जो वर्क डेवलप करता है उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो कंप्रेसर को दिया जाता है। सो एक बड़ा हिस्सा टरबाइन का लॉस होता है कंप्रेसर को रन करने में। ओके दोस्तों, और एक बात आप यहां पे नोटिस करें, 2 to 3 प्रोसेस हमारा क्या है? 2 to 3 प्रोसेस हमारा है कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस इनसाइड अ कंबशन चैम्बर। 2 to 3 प्रोसेस के दौरान हम गैस को हीट सप्लाई करते हैं, ओके। लेकिन 0.4 आप देखें, 0.4 जो है इट इज द एग्जिट पॉइंट ऑफ द टरबाइन, और इस 0.4 का टेम्परेचर जो है अभी भी ज्यादा है 0.2 से। मतलब जो हीट हम कंबशन चैम्बर के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं वही हीट हमारी क्या हो रही है? वेस्ट हो रही है, क्योंकि 0.4 पे क्या होगा? अपना एयर जो है एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाता है, राइट। सो इस हीट को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? तो इस हीट को यूटिलाइज करने के लिए यूज किया जाता है रीजनरेशन। तो रीजनरेशन का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है आपका? रीजनरेशन का बेसिक डेफिनेशन होता है आपका हीटिंग ऑफ एग्जिट ऑफ कंप्रेसर विद द हेल्प ऑफ एग्जिट ऑफ टरबाइन, ओके, इनसाइड अ हीट एक्सचेंजर कॉल्ड एज द रीजनरेटर। ओके, रीजनरेशन करने से क्या फायदा मिलेगा? हमको कंबशन चैम्बर में कम हीट सप्लाई करनी पड़ेगी और हमारा थर्मल इफिशिएंसी साइकिल का बढ़ेगा। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है रीजनरेशन को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। हमारे साथ हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर डाउट होगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू।